तो बच्चों आप लोगों का सीबीएसई का टर्म 1 का जो सिलेबस है 2021 और 22 के लिए वो डिक्लेयर हो चुका है और इस सिलेबस को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से टॉपिक्स आपके रिड्यूस हुए हैं, कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट है, किस तरीके से आपका पेपर आएगा और इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से होगा और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब सारे बच्चों को ये नज़र आ रहा है स्क्रीन? देखो बच्चों, यहाँ पर है क्लास 12th का मैथमेटिक्स 21-22 का टर्म 1 का सिलेबस। सबसे पहली चीज़, एक ही पेपर है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में एक पेपर करना है आपको, जिसके कि 40 मार्क्स होंगे और ये 40 मार्क्स एक्चुअली 40 क्वेश्चंस के हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, केस स्टडीज़ होंगी, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर तो होंगे ही, मैथ्स के अंदर अभी डिक्लेयर्ड नहीं है ये चीज़। ठीक है, पिछले साल तक तो नहीं था। अब इसके अंदर हमारी कौन कौन सी यूनिट इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, वो आपको अब यहाँ समझने हैं और कितना टॉपिक हमारा उसके अंदर कवर होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी है रिलेशन एंड फंक्शंस। आप सबको पता होना चाहिए कि रिलेशन फंक्शंस के अंदर 2 चैप्टर हमारे आते हैं, दैट इज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो इन दोनों चैप्टर्स के टोटल मार्क्स यहाँ पर 8 मार्क्स हैं। 40 के अंदर से 8 मार्क्स का आएगा रिलेशन फंक्शन के अंदर से। इसका मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 होंगे इसके अंदर से। ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि आपको चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। वो जब हमारे सामने पेपर आएगा तभी हम उसको डिसाइड कर सकते हैं, जो सीबीएसई इशू करता है। दूसरी यूनिट है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आपको मालूम है 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसके मार्क्स इन्होंने असाइन किए हैं 10 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को मिलाकर, जिसके अंदर की जो सिलेबस है फर्दर वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से डिटेल में। ठीक है, थर्ड यूनिट है कैलकुलस। अब कैलकुलस में हमारे चैप्टर्स आते हैं चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। लेकिन टर्म 1 के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर आएंगे, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। कहने का मतलब है बुक फर्स्ट पूरी आएगी। ठीक है, और 2 चैप्टरों के मार्क्स आप देखो 17 मार्क्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% सिलेबस। 17 नंबर के 2 चैप्टर हैं, उसके अंदर से भी सिलेबस रिड्यूस्ड है। तो आप समझ सकते हो कैलकुलस हमें कितनी डिटेल में पढ़नी चाहिए। और आप लोगों को ये अंदाजा लग गया होगा कि जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी कराई है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जिस तरीके से आपने अभी स्टार्ट किया, इनिशिएट किया है और जिस पोटेंशियल में हमने उसको स्टार्ट किया, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं अब आंसर। और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं आपको और भी कराऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आऊंगा मैं, और मैं जो बेस्ट बुक हो सकती है सीबीएसई की वो मैं चालू कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपके इसके अंदर ले आऊंगा मैं। ठीक है ना, जब भी मैं कोई टॉपिक कराऊंगा आपको उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो कैलकुलस का सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और वही टॉपिक हमारा चल रहा है अब। लास्ट जो यूनिट इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये है चैप्टर नंबर 12। सेकंड बुक का एक चैप्टर इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, मतलब टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे आपके टर्म 1 के अंदर, जिसके कि 5 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब टोटल 40 मार्क्स हो गए, मतलब 40 क्वेश्चंस हो गए। अब आती है बात इंटरनल असेसमेंट की, जो स्कूल देगा आपको वो 10 नंबर देगा। इंटरनल असेसमेंट को मैं अलग से डिस्कस करूंगा आपसे। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 होगा 100 में से, जो कि बोर्ड में आपके 100 मार्क्स, 50 मार्क्स आपके टर्म 1 पे बेस्ड होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितना आना है और कितने मार्क्स का है वो। तो सबसे पहले आप रिलेशन फंक्शन देख रहे हैं जो कि 8 मार्क्स का है। देखो बच्चों सारे ध्यान से, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी यूनिट 1 है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, और इसके जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो हैं 8 मार्क्स। 8 मार्क्स। अब जो चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी बात करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझना, रिलेशन फंक्शंस के अंदर आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद वो बोलते हैं 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, बस इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो 2 ही एक्सरसाइज आपके कोर्स में है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन वो इस साल नहीं आएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो अच्छा किया पढ़ रखा है तो। लेकिन अब हम जब तैयारी करेंगे, जब आपके टेस्ट लेंगे या प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड की, तो आप यही टॉपिक करेंगे जो आपको नजर आ रहे हैं। और जो मैंने एप्लीकेशन में आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं उसके अंदर से मैं वही लेक्चर रखूंगा वहाँ पे जो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको रिवाइज करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। रिलेशन फंक्शन के अंदर से 2 एक्सरसाइज करनी है आपने, और मैं इसके लिए डिटेल्ड आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको। मतलब आपने देखा है मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं इसके, वो सारे मैं आपको निकाल के दे दूंगा। ठीक है,
अब आता है सेकंड चैप्टर जो कि यूनिट 1 के अंदर ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर लिखा है डेफिनेशन, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी बस, सेकंड एक्सरसाइज के और आगे के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फॉर्मूलेज हैं वो इन्होंने यूज नहीं करवा रहे। वो कह रहे हैं कि अब सेकंड चैप्टर में आप सिर्फ पहली एक्सरसाइज करो, लेकिन कैलकुलस के अंदर आप लोगों को यूज करने पड़ेंगी वो चीज़। अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ वो चीज़। तो इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज का रिवीजन करना जरूरी है, लेकिन बोर्ड में सेकंड एक्सरसाइज से इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आएगा, डेरिवेटिव में आ सकता है, इसीलिए डेरिवेटिव के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप ये फर्स्ट यूनिट सबको क्लियर हो गई सारे बच्चों को कि हमें कितना करना है सिलेबस। अब आता है यूनिट 2 एलजेब्रा। यहां पर आपने देखा कि एलजेब्रा के जो मार्क्स थे वो 10 मार्क्स थे, 10 नंबर का था ये। इस एलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं। यहां पर आप देख रहे हैं रिलेशन फंक्शन कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 1, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में क्या नहीं करना आपको, थर्ड और फोर्थ मतलब फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.1 करनी है, एक्सरसाइज 1.2 करनी है, चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1 करनी है। दो चैप्टर 8 नंबर के 3 एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैट्रिसेस की बात करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3। मैट्रिसेस के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, इसके अंदर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज हट गई है, लास्ट वाली एक्सरसाइज। तो मैट्रिसेस के अंदर आप लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के सारी एक्सरसाइज करेंगे, और नेचुरल सी बात है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो थी उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन जो बनता है लेंथी बनता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो प्रॉपर्टी लगाई है उस पर क्वेश्चन बन जाते थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने हटा दिया है। तो मैट्रिसेस के अंदर जो टॉपिक इन्वॉल्व हैं वो सारे लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी सारे आ सकते हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सब की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहां पर हमने मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में देख लिया कि हमारा क्या रिड्यूस हुआ है सिलेबस में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस हो गया है, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में बताया उसने। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की कंडीशंस थी, जो इन्वर्स कैसे निकलेगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, वो सब आपको फॉलो करनी है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है चैप्टर 2 डिटर्मिनेंट्स, जो कि एलजेब्रा का पार्ट है। डिटर्मिनेंट के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं करना है, वो कोर्स से हट गया है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन अब वो कोर्स में से हट गया है। सेकंड एक्सरसाइज आपको डिटर्मिनेंट में नहीं करनी है। यहां पर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग द डिटर्मिनेंट इन एरिया ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड करना है, वो भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट बहुत हल्का हो गया चैप्टर अब। तो 4 चैप्टरों के बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ये चैप्टर डिटर्मिनेंट जो था, दिस इज चैप्टर 4। ये हमारा चैप्टर 4 है, आप सबको पता है अच्छी तरह से। और चैप्टर 4 में आपको मालूम है सेकंड एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब हमारा आता है कैलकुलस पार्ट। जो कैलकुलस है आपको अभी मैंने बताया था जस्ट कि ये कितने मार्क्स की थी, 17 मार्क्स की थी। और इस 17 मार्क्स के अंदर आप लोगों के 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं, और ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही आपका कोर्स अभी चल रहा है। कैलकुलस, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। ये जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा क्या हटा है, पहले समझ लो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यहां पर ये आके इस बात को यहां पे आपको बताते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आ रहा है तो सेकंड एक्सरसाइज आनी चाहिए, नहीं तो आप डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अटक सकते हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो हमारे डिफरेंशिएशन के आगे के टॉपिक्स हैं, जब हम करेंगे तो साथ साथ में आपको बताते चले जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या नहीं करना है वो बता देता हूं मैं आपको। तो डिफरेंशिएशन के अंदर आपको लास्ट एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी है, लास्ट एक्सरसाइज इसके अंदर से निकल गई है। डिटर्मिनेंट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर 5 में आपको लास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है। दिस इज चैप्टर 5, लास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हाँ जी 5.8 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है इसके अंदर। 5.8 इसमें से कोर्स में से अब आपके निकल गई है। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर हमारा कैलकुलस का 6th चैप्टर है, जो कि फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर आपको पता है। दिस इज चैप्टर नंबर 6।
इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर, क्योंकि मैं टॉपिक्स को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप इनको पढ़ने के बाद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस टॉपिक में से 2 टॉपिक निकल गए हैं, मतलब 2 एक्सरसाइज इसमें से हट गई हैं। अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज हट गई है इसके अंदर से, और एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, शायद 4th एक्सरसाइज है वो हट गई है। फर्स्ट और 4th एक्सरसाइज हट गई है, 3 टॉपिक बचे हैं इसमें बस। तो 3 टॉपिक हमारे कौन से? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम, 3 टॉपिक बचे हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इनको बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो ये हमारा जो कैलकुलस पार्ट है 17 मार्क्स में, जो पोर्शन है वो कम है लेकिन अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है ना। तो ये 17 मार्क्स का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है ये हमारा है चैप्टर 12, सेकंड बुक का 12th चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी से पहले वाला। इस चैप्टर के मार्क्स हैं 5 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, और ये जो 5 मार्क्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये केस स्टडी बना देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इस चैप्टर का कनेक्शन है लीनियर इनइक्वालिटीज से, और इस चैप्टर में जो इन्होंने जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस के हिसाब से इसमें 2 एक्सरसाइज थी, सेकंड एक्सरसाइज हट गई है, तो आपको 1 एक्सरसाइज करनी है। तो ये वाला चैप्टर बहुत आसान है और मेनली हमारा कैलकुलस पार्ट है जो हमें अच्छी तरह से करना है, और फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन फंक्शन, ठीक है ना। अब आती है बात इंटरनल असेसमेंट। ये सारी बातें 40 मार्क्स की थी। इंटरनल असेसमेंट जो है वो 10 मार्क्स का है। अब बच्चे ध्यान से समझना, ये 10 नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है पीरियोडिक टेस्ट, जो कि स्कूल लेता है और ले रहा है। 5 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे उन मार्क्स को। जैसे स्कूल ने 40 मार्क्स का टेस्ट लिया या 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, हो सकता है कि आपके जो टर्म 1 से पहले 2-3 टेस्ट हो जाएं पीरियोडिक टेस्ट, तो उसके अंदर से स्कूल क्या करेगा, बेस्ट 1 के मार्क्स ले लेगा कि तीनों में से जिसका बेस्ट। मैं ये मानता हूं कि आपके स्कूल में कम से कम 2 एग्जाम तो होंगे ही होंगे, टर्म 1 से पहले 2 एग्जाम तो होंगे। आप कोशिश करें कि दोनों एग्जाम के अंदर आपके नंबर अच्छे आए, और अगर एक एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए तो दूसरे एग्जाम में जरूर अच्छे आए, सो दैट कि आपको पूरे नंबर मिले। पूरे में से पूरे आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, फुल मार्क्स अगर आ जाएं तो 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है मैथमेटिक्स एक्टिविटी का। ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहली बात है फाइल बनानी है, जो आपको एक्टिविटी फाइल, और दूसरी बात है जो स्कूल के अंदर आपका असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, टर्म असेसमेंट और वाइवा, ठीक है। ये 5 नंबर का है। अब मैं बताता हूं आपको कितनी एक्टिविटी करनी है और कैसे कैसा वो जो ये 5 मार्क्स है वो कैसे डिवाइडेड है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सिंपल सी बात है। जो वेटेज है 5 मार्क्स का एक्टिविटी का, वो कह रहे हैं द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट इन ईच टर्म एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज 3 मार्क्स। फाइल के 3 नंबर हैं, अच्छी सी फाइल बनानी है, कलरफुल, ठीक है। दूसरा है असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्म एंड टेस्ट एंड वाइवा वाइस, मतलब जो स्कूल में एग्जाम होगा और जो टीचर वाइवा लेगा वो मिला के 2 नंबर का है, मतलब जो एक्चुअल प्रैक्टिकल होना है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको सीबीएसई ने क्या आपको रियायत दी है, इन द फर्स्ट टर्म एनी 4 एक्टिविटी, कोई भी 4 एक्टिविटी करनी है बस 12th में, फर्स्ट टर्म के सिलेबस में से, और सेकंड टर्म के सिलेबस में फिर 4 एक्टिविटी करनी है, performed by the student from the activity given in the NCERT laboratory manual 11th और 12th which is available on the link। तो एक्टिविटी सिर्फ 4 करनी है टर्म 1 में, उसमें से 1 आएगी बस एग्जाम में, जो ये स्कूल के एग्जाम में लेंगे, और आपकी फाइल में 4 एक्टिविटी आपको लिख के देनी है टर्म 1 के लिए। टर्म 2 के अंदर फिर 4 एक्टिविटी लेनी है, और वो टीचर आपको बता देंगे स्कूल में। एक्टिविटी असल में बहुत है, मैंने देखी आपकी किताब, उसके अंदर एक्टिविटी 20 एक्टिविटीज हैं टोटल सिलेबस की। तो वो टीचर चूज करेगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा आपको तो नेचुरल सी बात है कि मेरी चॉइस अलग होगी, टीचर की चॉइस अलग होगी, वो कौन से, क्योंकि आपको 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 7 चैप्टर में अगर सपोज 15 एक्टिविटी हैं, 10 एक्टिविटी हैं, उसमें से 4 करानी है उसको, तो वो अपने आप बता देंगे आपको कौन सी करनी है, तो वो आपको बनाने। तो ये कोई टेंशन की चीज नहीं है। मेन पार्ट है हमारा, बोर्ड ने जो एग्जाम लेना है 40 मार्क्स का, उसमें 40 में से 40 चाहिए हमें, सीधी सी बात ये है, ये काम करना है, और उसकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा तुम्हें अच्छी तरह से। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस में मजा भी आता है, और उसको आप करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरिया कवर होता है टॉपिक्स का। सिर्फ ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको हाथ से, जैसे हम कैलकुलस कर रहे हैं तो लिख के प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें पता होता है यार ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इतनी होती है, देख के पता लग जाता है कि क्या करना है इसके अंदर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं। जैसे आपने देखा है मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी में आपको एल हॉस्पिटल रूल बता दिया, अब वो बहुत जल्दी से आंसर निकाल के दे देता है।
लिमिट्स के क्वेश्चंस का। ऐसे ही डिफरेंशिएशन के अंदर भी हैं, लेकिन वो सारी जो हमारी ट्रिक्स हैं वो सारी हमारी हम लोग कॉलेज में आके सीखते हैं, एक्चुअली वो हायर मैथमेटिक्स है। तो धीरे धीरे करके मैं वो आपको यहाँ पर बताऊंगा अगर पॉसिबल होगा तो इतना समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो आगे, ये इन्होंने बोला प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो पार्ट 1 पार्ट 2, दो चीजें। और तीसरी बोल रहा है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक करो। एग्जाम्पलर, मैं हमेशा कह रहा हूं तुम लोगों से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक करो, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करो। आपको एप्लीकेशन में पूरे लोड करके दिए हुए हैं, सारे सॉल्व करके दिए हैं, सिर्फ करने ही तो है। और अब ऑब्जेक्टिव करो बस। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी देखने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को करो सॉल्व। कॉपी बना लो एक, उसमें लिखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं उसके अंदर, जो किताब के सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी दिए हैं, और अनसॉल्व जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करके दिए। सिर्फ एफर्ट करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करो और देखो आपका रिजल्ट किस तरीके का आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई सबको?